वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 5.6 मेटालिक बॉन्ड्स। ये आखिरी जो है लेक्चर होने वाला है हमारे चैप्टर का। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपके जो है ना मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल फेडरल का मंजन को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक भी कर लें वीडियो को। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये बेसिकली स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमंग बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्ड प्रेजेंट अमंग मेटल्स, ठीक है। ये एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो कि मेटल्स के दरमियान पाया जाता है। ये क्या है? बॉन्ड जो अकर होता है मेटल्स में, जो अकर होता है मेटल्स के बिटवीन, जो अकर होता है वो होता है बॉन्ड। उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है, ठीक है। इसकी वजह से मेटल आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं। आपको सिल्वर का पत्थर मिलता है, सल्फर का सॉरी आपको सोडियम मिलता है, ठीक है। पत्थर सल्फर येलो कलर का होता है, सोडियम का भी कलर होता है। तो इस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली बात तो ये डक्टाइल होते हैं और आपके मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। इसका मकसद क्या है? इसको आप शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब मेटल शीट्स के अंदर भी, और इसको वायर्स के अंदर बिछा सकते हो। घर के अंदर जो कॉपर की वायर होती है, ये वो ग्रेफाइट की वायर्स होती हैं, तो क्या होते हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, वायर्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो पहली बात क्या प्रॉपर्टीज? ये डक्टाइल है। दूसरी चीज मेलिएबल है, मेलिएबल है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि थर्मली स्टेबल होते हैं, बॉन्डिंग खतरनाक होती है और ग्लू अच्छा काम कर रही होती है, तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। चौथी प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मेटेलिक लक्सचर। ये जो होता है मेटेलिक लक्सचर होता है, इनका शाइनिंग होती है, ठीक है। कट करते हैं तो आपको शाइन, जब कॉपर की तार को आप काटते हैं ना तो शाइनी स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये मेटेलिक लस्चर होता है इनके अंदर, मेटेलिक लस्चर, शाइनिंग वाला। अच्छा, पांचवी बात ये है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों के। ये क्या है? दोनों के गुड कंडक्टर पर होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी, आपके प्यारे से जो है ना मेटेलिक कंपाउंड्स की, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके अलावा किताब के अंदर टॉपिक आता है, इसी का ही सब टॉपिक है 5.6.1 स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच मेक इट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। या इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा बिहेवियर के इंडस्ट्री के अंदर ये जो है ना बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं मेटल्स। पहली बात है, मेटल्स के पास जाइंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनके पास जो होते हैं ना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से? हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स,
लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो ये अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। द लेयर्स एबल टू स्लाइड ओवर ईच अदर विच मेक द मेटल्स टू बेंड एंड शेप्ड, ये बेंड किए जा सकते हैं, शेप किए जाते हैं, इनको हम ड्रा कर सकते हैं। ड्रॉ मतलब चेंज कर सकते हैं, वायर्स के अंदर भी, शीट्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये वेरिएबल भी हैं, ठीक है, और डक्टाइल भी हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज यानी किसी स्पेसिफिक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते वो, ठीक है। एटम से तो निकल गया, वो आयन बन गया, मेटल आयंस, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होते। उनका पर्टिकुलर कहे कि यार ये मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं, घूम रहे होते हैं, समंदर होता है, ठीक है। ये जो डी इलेक्ट्रोलाइज ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक, एंड कंडक्ट थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी को भी कंडक्ट करते हैं। ये आपके पास शीट है, आप लोहे की रॉड जलो, यहाँ से कैंडल के नीचे रख दो, यहाँ पे ये फ्लेम जल रहा है, ये एक आपका मोमबत्ती है, इसके ऊपर लोहे की राड रख लो, ठीक है। ये बड़ी सी राड है, तो यहाँ से हीट कर रहे हो अगर आप इस जगह से, इस पॉइंट से, तो ये अगर यहाँ पे हाथ पकड़ोगे, यहाँ पे भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स हैं अंदर आपके आयरन के, और क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके एनर्जी को वाइब्रेट करके इसको देंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरे को, चौथा, पांचवें को, छठा, सातवें को, आठवें को। और एटम जो है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ेगी, एक एटम दूसरे से कोलाइड होगा, उसको एनर्जी का, तीसरे को, तो यहाँ तक और यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो इसकी वजह से ये बेहतरीन कंडक्टर होते हैं थर्मल एनर्जी के, और आपके जो है ना जो प्यारे से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के, उसके भी। तो अगर हम यहाँ पर हीट ना लिखें, हीट से जो बेहतर अल्फाज है ना, तो वो जो है आपके थर्मल एनर्जी का हो तो अच्छा है। क्यों हीट और थर्मल एनर्जी में थोड़ा फर्क है, तो फर्स्ट ईयर में समझेंगे, क्योंकि हीट किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। टी समझ जाओगे यार, नहीं समझ रहे तो मैं शॉर्ट में इधर लिख रहा हूँ, और थर्मल एनर्जी। तो ये क्या है, आपके पास इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन की इनके एनाइन और कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन, और आपके प्यारे से जो है यहाँ पर ये फोर्स अप्लाइड, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्लाइड होंगे तो शेप्स के अंदर जो है ड्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल आप जो है ना उसको डायरेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो रैंडमली घूम रहे होते हैं, एंड इतना तेजी से घूम नहीं रहते। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पड़ता है ना, दबाव पड़ता है, तो एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है।